वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस सूरत के बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मशहूर मुफस्सिर कुरान हैं और जिनके इल्म व तफ़क्कुह की दुआ खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि अल्लाह कुरान तूने नाजिल तो मेरे ऊपर किया है लेकिन कुरान का इल्म अता फरमा अब्दुल्ला इब्न अब्बास को। और बहुत बड़े मुफस्सिर वो गुजरे हैं। इस सूरत के बारे में उन्होंने फरमाया था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान नाजिल न किया होता, सिर्फ यही एक सूरत उतार दी होती, तो इंसान की पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए काफ़ी होती। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस सूरत का मकाम क्या है, इस सूरत का मर्तबा क्या है, इस सूरत की अहमियत क्या है, सूरत की फजीलत क्या है। अगर पूरे कुरान का नुज़ूल न हुआ होता तो यही एक सूरत हमारी और आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल के हल के लिए यही एक सूरत काफ़ी होती। तफसीली तौर पर पूरे कुरान में जो चीज़ें बयान की गई हैं, इजमाली तौर पर उन सारी चीज़ों का जिक्र इस सूरत के अंदर कर दिया गया है। पूरे कुरान में ईमान और अमले सालेही से बहस है। ईमान पर जोर दिया गया है, अमले सालेह करने पर जोर दिया गया है। और अगर हम देखें तो हक बात कहने पर जोर दिया गया है। हक बात कहने को सबसे बड़ा जिहाद भी बतलाया गया है। और हक बोलने पर जो मुसीबतें और परेशानियां आएंगी उन पर सब्र करने पर जो अजर व सवाब है वो बताया गया है। जो पूरे कुरान में जो चीज़ है उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के अंदर पेश कर दिया है मुख्तसर तौर पर। लेकिन पहला जो जुमला इस्तेमाल हुआ है वो कसम के साथ, वल अस्र, जमाने की कसम। फिर यहां से बहस शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसम खाने की क्या जरूरत है? कसम तो वो लोग खाते हैं जिनकी बात का एतबार बहुत आसानी के साथ न किया जाता हो या जिनके झूठा होने का इम्कान हो। वो शख्स अपनी बात को बावजन बनाने के लिए या सामने वाले की नजर में अपनी अहमियत को जताने के लिए वो कसम खाता है। भाई 1 लाख रुपया हम आपको, आप हमें कर्ज दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगा, मेरी बेटी की शादी है। अब हम देने में डर रहे हैं, पता नहीं ये देगा या नहीं देगा। तो सामने वाला कसम खा के कह रहा कि अल्लाह की कसम मैं आपको जरूर दे दूंगा। ये बताने के लिए कि आप मेरी बात का एतबार नहीं कर रहे हैं तो नहीं करें, लेकिन हमने जिस जात की कसम खाई है उस पर तो आप भरोसा रखें। नऊज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला की जात भी बेवजन है? और जब नहीं है उसकी जात बेवजन तो फिर उसने कसम क्यों खाई? उसको क्या जरूरत पड़ी कसम खाने की? क्या वो भी झूठा हो सकता है? नऊज़ु बिल्लाह, नहीं। इस पर अगर बहस शुरू हो तो काफी देर इसी में भी लग जाएगी। मुख्तसरन यह बता देता हूं कि अरब के अंदर जब कोई बात कसम खाकर कही जाती थी तो अहले अरब उस बात को ज्यादा मोतबर माना करते थे। उनके यहां गैरुल्लाह की कस्में भी आम थीं। लातो मनात की कसम, उज़्ज़ा की कसम,
उनके यहाँ गैरुल्लाह की कस्में आम थी, और वो जब कसम खाकर कोई बात कहा करते थे तो उस बात का ज्यादा एतबार किया जाता था, और जो शख्स उनके सामने बगैर कसम के कोई बात करता था तो उसकी बात का ज्यादा एतबार नहीं किया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के मिजाज के मुताबिक कि तुम जिन चीजों पर ज्यादा एतबार करते हो और कस्मों पर कसम खाकर कही जाने वाली चीज को ज्यादा बावजन मानते हो, तो मैं भी जमाने की कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलाता हूं।